डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। तो सभी अभिभावकगण से मेरा विनम्र निवेदन है, आप हमारे कंटेंट को जरूर एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट जब आप एनालिसिस करेंगे तो हमें पूरा ऐसा उम्मीद है कि आप ज़रूर ये पाएंगे कि जिस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से जो है एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, इस तरह से किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एकेडमिक क्लासेस नहीं चल रही होंगी। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप हमारे कंटेंट का एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। तो पिछली क्लास हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे? परमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं। परमेय संख्याएं, जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। परमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? परमेय संख्या के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। परमेय संख्या के गुणधर्म, परमेय संख्या के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम लोग पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यानी समृद्ध का गुणधर्म। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यानी क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो परमेय संख्या में क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले किस में पढ़ लेंगे? क्रम विनिमय का गुणधर्म को पूर्ण संख्या में पढ़ेंगे। क्रम विनिमय को जो है हम परमेय संख्या में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय पढ़ेंगे। उसके बाद तब किस में पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या में क्रम विनिमय पढ़ेंगे, तब पूर्णांक संख्या में क्रम विनिमय पढ़ेंगे, तब इसके बाद जो है हम लोग परमेय संख्या में क्रम विनिमय के गुण को पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय के गुणधर्म को हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो पूर्ण संख्या में हम लोगों ने क्रम विनिमय को जो है पहले योग में सीखा। तो जब योग में हम लोगों ने क्रम विनिमय के पूर्ण संख्याओं को सीख रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में जोड़ रहे थे, जो उनका योगफल प्राप्त हो रहा था, तो उन पूर्ण संख्याओं को आपस में क्रम बदल देने पर भी जो योगफल प्राप्त हो रहा था समान आ रहा था। तो इसका मतलब क्या? पूर्ण संख्याएँ जो हैं योग में क्या है? क्रम विनिमय है। इस तरह से हम लोग पूर्ण संख्या की जो है योग में जो है क्रम विनिमय पहली प्रॉपर्टी पढ़े। इसी तरह से हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी जो है पूर्ण संख्या की जो है क्रम विनिमय किस में पढ़ा? हम लोगों ने व्यवकलन में, घटाना में पढ़ा। तो हम लोगों ने दो पूर्ण संख्याओं जब आपस में घटा रहा था तो जो उनका अंतर आ रहा था, उसके बाद जो है उनका आपस में उन पूर्ण संख्याओं को आपस में क्रम बदल देने पर भी जो अंतर आ रहा था वो क्या रहा था? समान नहीं आ रहा था। यानी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में हम लोग जब घटा रहे थे, उनका जो अंतर आ रहा था, उसके बाद उन पूर्ण संख्याओं को आपस में क्रम बदल देने पर जो अंतर आ रहा था वो क्या हो रहा है? समान नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या? पूर्ण संख्याएं जो हैं व्यवकलन में यानी घटाना में क्या है? क्रम विनिमय नहीं है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो होल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है।
इस तरह से दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा। इसी तरह से पूर्ण संख्या की जो है हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी किसमें पढ़ा, गुणन में, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। तो दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब हम लोग आपस में गुणा कर रहे थे तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था, और उन्हीं पूर्ण संख्याओं जब आपस में हम लोग क्रम बदल दे रहे थे तब जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था क्या आ रहा था, समान आ रहा था। यानी क्रम बदलने पर भी गुणनफल समान आ रहा था और क्रम नहीं बदल रहा तब भी गुणनफल समान आ रहा था। तो इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं जो हैं गुणन में क्या है, क्रम विनिमय हैं। इस तरह से तीसरी प्रॉपर्टी हुई। इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी हम लोग किस में पढ़े थे, भाग में पढ़े थे, डिवीजन पढ़े थे। पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमय की चौथी प्रॉपर्टी हम लोग भाग पढ़े थे। जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में हम लोग भाग दे रहे थे, पहली पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या में जब भाग दे रहे थे, जो उनका भागफल प्राप्त हो रहा था, फिर उनका आपस में क्रम बदल देने पर जब हम लोग भाग दे रहे थे, जो भागफल प्राप्त हो रहा था समान भागफल हमको नहीं मिल रहा था। इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएँ जो हैं भाग में यानी डिवीजन में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्या की हम लोग चारों प्रॉपर्टी, चारों संक्रियाओं पढ़ें, गणित की चारों संक्रियाओं पढ़ें, जोड़ घटाना गुणा भाग चारों पढ़ें। तो हम लोगों ने देखा क्या कि योग में और गुणन में सिर्फ जो है पूर्ण संख्या क्या क्रम विनिमय है, और घटाना और भाग में जो है पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नहीं है। तो अब हम लोग जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर की क्रम विनिमय प्रॉपर्टी पहले हम योग पढ़ेंगे, तब उसके बाद तब फिर किस में पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे, तब फिर गुणन पढ़ेंगे, फिर भाग पढ़ेंगे। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जो भी हम कंटेंट लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी से चल रहे हैं, इस बुक से, एनसीईआरटी वाले बुक से। अगर एनसीईआरटी बुक आप लोगों बच्चों नहीं है तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जिसमें परिमेय संख्या जो चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर, उसको ओपन कर लीजिए। तो जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसको आप बोर्ड पर देखिए, वहाँ पढ़िए। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यही क्रम विनिमयता यही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम प्रॉपर्टी जो है पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ें किस में पढ़ेंगे, अब क्रम विनिमय जो प्रॉपर्टी पढ़ें किस में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग किस में पढ़ा, पूर्ण संख्या में। जैसे देखिए यहाँ पर जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी ये संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं। तो अब हम लोग किस में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ें, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। उस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर के कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या में क्रम विनिमय के जो है गुणधर्म देखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के जो हम लोग पहला गुणधर्म पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, योग में पढ़ेंगे। योग में देखेंगे दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद उनका क्रम बदल कर भी जोड़ेंगे। देखें क्या क्रम बदलने पर और क्रम नहीं बदलने पर दोनों का योगफल समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर दोनों का योगफल समान आएगा, क्रम बदलने पर, क्रम नहीं बदलने पर, तब हम क्या कहेंगे कि क्रम विनिमय जो है, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं योग क्या है, क्रम विनिमय है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसी में से हम लोग एग्जाम्पल चूज करते हैं। जैसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, 2 है। तो 1 + 2 जब करेंगे क्या आएगा बच्चे, 3 आएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनका क्रम हम बदल दे रहे हैं। 1 पोजीशन क्या करेंगे 2 पोजीशन क्या करेंगे 1, तब भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, दो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है, उसके बाद उनका आपस में क्रम बदल देने पर जो योगफल प्राप्त हो रहा है, जो सम प्राप्त हो रहा है, वो समान आ रहा है। और हम लोग अब जो है और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हमको और भी एग्जाम्पल इस तरह से प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए अगली कोई जो है प्राकृतिक संख्या जैसे क्या है, 3 है। और कोई प्राकृतिक संख्या जैसे 6 है। 3 में जब 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। इनका क्रम बदल दे रहे हैं। तो 6 + 3 यानी 6 जो है 3 पोजीशन पर, और 3 पोजीशन 6 और 6 पोजीशन 3।
तब भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस क्रम बदल दे रहे हैं, तब भी क्या जो हमको सम प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। तो और भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखते हैं क्या हमको इस तरह से और एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे देखिए 3 + 2 3 + 2 जब करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। अब इनका क्रम बदल दीजिए, 2 + 3 जब करेंगे तब क्या आएगा, तब भी 5 आ रहा है। यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में जोड़ रहे हैं, जो उनका सम प्राप्त हो रहा है, यानी योगफल जो प्राप्त हो रहा है, उसके बाद उनका आपस क्रम बदल देने पर भी जो योगफल प्राप्त हो रहा है समान अभी मिल रहा है। इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हमको और एग्जाम्पल इस तरह से मिलेंगे। जैसे देखिए 2 + 1 + 7 = क्या हो जाएगा, 10 होगा। और इनका क्रम बदल दीजिए, जैसे 7 + 1 + 2, इस तरह से क्रम बदल दीजिए। जब हम लोग क्रम बदल दिए तब भी देखेंगे तो कितना आ रहा है, वही आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से कंक्लूजन यही निकल रहा है, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में हम लोग जोड़ेंगे, उनका जो योगफल प्राप्त होगा, और उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में क्रम बदल देंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा क्या होगा, समान योगफल प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं योग में क्या हैं, क्रम विनिमय हैं। अभी हम लोग इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं। आपको हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, तो आप चाहे जितने एग्जाम्पल ले लीजिए, 100-200 अनंत तक एग्जाम्पल आप लेते जाइए। 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जब आपस में जोड़ेंगे तो उनका जो योगफल प्राप्त होगा, यानी उनका जो सम प्राप्त होगा, उसके बाद उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम जब क्रम बदल देंगे, क्रम बदल देने के बाद जो उनका योगफल प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा, दोनों क्या होगा, समान होगा। तो इसका सेंस यहाँ पर क्या निकल रहा है, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं योग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय हैं। दैट इज नेचुरल नंबर्स एडिशन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई, यानी प्राकृतिक संख्या की जो है योग में क्रम विनिमय की पहली प्रॉपर्टी हुई। अब हम लोग इसी प्राकृतिक संख्या का जो है हम लोग घटाना में सीखेंगे, क्रम विनिमय की दूसरी प्रॉपर्टी। तो इसको आप नोट करिए तब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे घटाना में। नोट करिए, नोट हो गया, नोट करिए। नोट हो गया, नोट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है अब दूसरी प्रॉपर्टी किस में पढ़ेंगे, व्यवकलन में, घटाना में। क्रम विनिमय की प्राकृतिक संख्या में क्रम विनिमय की दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग घटाना में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अब कोई पूर्ण संख्या जैसे कोई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या जैसे मैं 2 लिया, दूसरी प्राकृतिक संख्या मैंने 1 लिया, 2 में से 1 में जब घटाया कितना आया, 1 आया। अब इनका मैं क्रम बदल दे रहा हूँ, 2 पोजीशन पर 1 और 1 पोजीशन पर क्या 2, तब क्या आएगा। अब देखिए साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट जब रहता है बड़े वाले पद में से हम लोग छोटा पद घटा देते हैं, साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का।
तो 2 में से जब 1 घटाएंगे बच्चे अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े का साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर 2 - 1 मैंने किया तो क्या आया, पहली प्राकृतिक संख्या 2 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या मैंने घटा रहा है तो उनका अंतर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। और उनका जब आपस में क्रम बदल दे रहे हैं तब अंतर क्या प्राप्त हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या, समान अंतर नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, क्या हमको और भी एग्जाम्पल इस तरह से मिलेंगे। जैसे देखिए 5 - 3, 5 पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 5 है। दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, 3। 5 में से 3 जब हम घटा रहे हैं क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इनका हम क्रम बदल दें, जब क्रम बदल देंगे क्या हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा। तो अब देखिए साइन अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े पद में से छोटे पद को हम घटाते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे जो अंतर आएगा। तो 5 में 3 घटाएंगे क्या आएगा, 2। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे। अब देखिए पहली प्राकृतिक संख्या क्या थी, 5। दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या थी, 3। और पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या हम घटा रहे हैं तो अंतर क्या प्राप्त हुआ, 2। अब इनका क्रम जब बदल दे रहे हैं तो 3 - 5 जब हो गया तो क्या हो रहा है, इनका जो अंतर प्राप्त हो रहा है क्या, -2 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, +2 आया, यहाँ पर -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या, अंतर समान नहीं आ रहा है। जब अंतर समान नहीं आ रहा है तो हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमको और ऐसा एग्जाम्पल मिलता है। जैसे देखिए और 7 - 1 जैसे है, 7 - 1, 7 माइनस जब 1 करेंगे, 7 में से 1 जब घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आया, 6 आया। अब इनका जो है क्रम बदल देंगे हम, 1 माइनस क्या कर देंगे, 1 - 7 कर देंगे। 1 - 7 कर देंगे। 1 - जब 7 करेंगे तो क्या आएगा। अब साइन क्या है, अपोजिट है। साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में छोटे पद घटाते हैं, जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है उसके साथ साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद का साइन यहाँ हम लिखेंगे। तो 7 में से 1 जब घटाएं क्या आएगा, 6 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 7 है, और दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 7 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या 1 है। पहली प्राकृतिक संख्या में से दूसरी प्राकृतिक संख्या को हम क्या करें, घटा रहे हैं, तो इनका जो अंतर आ रहा है क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह से इनका जब वापस हम क्रम बदल दे रहे हैं, यानी यह 7 - 1 था तो यहाँ 1 - 7 में कर दिया, तब जो अंतर प्राप्त हो रहा है -6 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है समान नहीं आ रहा है। यानी क्रम बदलने पर जो डिफरेंस आ रहा है और जो पहले जो डिफरेंस था वो दोनों समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब यही दो जो है, 2 प्राकृतिक संख्याओं को हम, 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस हम घटाएंगे, उनका जो अंतर आता है उसके बाद उनका आपस में क्रम बदल देने पर जो अंतर आता है, समान अंतर हमको नहीं प्राप्त होता है। तो अभी तो हम लोग जैसे 2-4 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, आप न जाने चाहे जितने एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे 2 प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में हम लोग घटाएंगे, पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जो हम लोग आपस में घटाएंगे, तो उनका जो अंतर आता है समान अंतर नहीं आता है। जैसे और भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे देखिए, जैसे 5 - 12, 5 - 12, पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 5 है। दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, 12। पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट है तो क्या होगा, बड़े वाले पद में छोटे पद को हम घटा देंगे। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। 12 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 7 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ पर अंतर क्या है, -7। इस तरह से क्रम इनका आपस बदल देंगे, क्या हो जाएगा, 12 माइनस क्या हो जाएगा, 5। अब 12 में से 5 जब घटाएंगे क्या आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ देखिए अंतर जो आया है, पहली बार जो अंतर आया है -7 आया है, क्रम बदलने पर जो है अंतर जो आया क्या है, 7 आया। यानी यहाँ -7 है, यहाँ +7 है, यानी अंतर समान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, आप इस तरह से चाहे जितनी जो है
प्राकृतिक संख्याओं का आप लेंगे, दो प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे, इस तरह से आप चाहे इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल आप लेंगे, दो प्राकृतिक संख्याओं जब आपस में घटाएंगे उनका जो अंतर आता है, फिर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को आपस में क्रम बदल देने पर जब घटाएंगे जो अंतर आएगा, उस समान अंतर हमको नहीं प्राप्त होता है। तो इसका सेंस यही है कि प्राकृतिक संख्याएँ जो है व्यवकलन क्या है, घटाना क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। दैट इज नेचुरल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो यानी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो आप इसको नोट करिए, ये जो है प्राकृतिक संख्या की व्यवकलन में दूसरी प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय की। नोट करिए इसको। नोट हो गया? तो समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। अभी पहली प्रॉपर्टी हम लोग प्राकृतिक संख्या किस में पढ़े, योग में पढ़े। जब दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम लोग जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा था, फिर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम लोग क्रम बदल करके जब जोड़ रहे थे तो जो योगफल प्राप्त हो रहा था क्या मिल रहा था, समान योगफल प्राप्त हमको मिल रहा था। यानी जो उनका योगफल मिल रहा था समान योगफल मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या कि योग में जो है, एडिशन में जो है प्राकृतिक संख्याएँ नेचुरल नंबर क्या है, क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव हैं। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग किस में पढ़े, व्यवकलन में घटाना में पढ़े। जब दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं तो उनका जो अंतर आ रहा है, फिर उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जब क्रम बदल कर जब घटा रहे हैं तो जो अंतर आ रहा है हमको समान अंतर नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो है व्यवकलन में यानी घटाना में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। दैट इज नेचुरल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरह दूसरी प्रॉपर्टी हुई, आप लोग समझ जरूर आया होगा। इसको नोट कर लिए ना, ये नोट हो गया ना? नोट करिए, नोट करिए इसको, 10 सेकंड समय है, नोट करिए, नोट करिए। जो भी कंटेंट आप सब ना समझ में आए, आप क्लास को एक बार दो बार जो है रिवाइज करके देख लिया करिए, तो हमें पूरा ऐसा उम्मीद है कि जो है आप लोग जरूर समझ में आएगा। अगर इसके बावजूद नहीं समझ में आता है, आप जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे नोट हो गया ना? तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।